वेलकम बैक। वक्त है जी डिबेट कंपटीशन, जिसे हम महफिल मुबाहिसा कहते हैं। और आज भी हमारे साथ हमारे 4 पार्टिसिपेंट्स हैं। जो आज का जो टॉपिक है वो बड़े मजे का है। राबिया, वो है रियल लाइफ या रियल लाइफ। ओह क्या बात। 2 लोग इसके अगेंस्ट में, 2 लोग इसके सपोर्ट में बोलेंगे। मैं पहले बात करूंगा अनायबा, आपका जो टॉपिक है वो रियल लाइफ है या रियल लाइफ है? अनायबा, आपके नाम का मतलब क्या है ये रियल बताइएगा। लाइफ। अनायबा के नाम का मतलब, अभी आप आएंगी माइक पे तो मैं आपसे आ जाए। अच्छा, हमारे साथ अनायबा हैं, मुस्फिरा हैं, सुलेमान हैं और दाऊद निसार हैं। कंपटीशन के दरमियान है। हमारे जज हैं अली कामरान। और मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपका नाम अली है या कामरान है? सलाम, कामरान। आपका नाम कामरान है, तो आपको कामरान कहा जाए, कामरान से पुकार। अली क्यों ना कहा जाए? जो आपको अच्छा लगे। अली नाम अच्छा है तो हर किसी को पसंद है। आप मुझसे क्यों नहीं पूछ रहे कि मेरा नाम राबिया है या अनम है? अच्छा, मुझे ये समझ में आता है कि हमारे जब नाम रखे गए थे तो भाई ये हमारे यहाँ दानिश हुए हैं। तो आप जब पैदा हुए थे तो आपके यहाँ क्या हुए थे? कामरान हुआ है। कामरान हुए, तो फिर अली क्यों है? नाम अच्छा अली है ना, अली के साथ नाम अच्छा लगता है। हमारा कंपटीशन है। मैं जब पैदा हुई थी दानिश, तो जी। मेरे दादा को नाम पसंद था राबिया और मेरे अब्बा को नाम पसंद था अनम। तो जब पूछा तो उसका मतलब निकलता था चौथा इनाम। चौथा है ना। और मेरे 3 भाई हैं तो मैं हुई चौथा इनाम। अब वो 3 है इनाम या नहीं, लेकिन मैं तो और उसके बाद जब नाम आपका आमना रख दिया गया फिर क्या फिर लगा? मेरे हो गए 3 नाम, राबिया, अनम, आमना। और आपकी वालदा को क्या पसंद था? अब मुझे घर में सब अनम कहते हैं अनम और कहते वैसे टीवी इंडस्ट्री फ्रेंड्स में सब राबिया कहते हैं। अच्छा, चलिए, गुड टू नो दैट। मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा अनायबा को कि प्लीज स्टेज पे आइए। आपके पास 2 मिनट का टाइम होगा और इसमें आपने जो डिबेट करनी है, हमारे जज बैठे हैं सामने, ये आखिर में डिसाइड करेंगे कि आपने अनायबा कैसी क्या मतलब है डिबेट तुम्हारे की नाम है। का? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे नाम का मतलब है जन्नत का फूल। क्या बात है। मेरी बेटी है अनाबिया, तो इसलिए मुझे लगा कि अनायबा और अनाबिया बहुत मिलता जुलता नाम है ना। मुझे आधी दुनिया अनाबिया ही कहती है। चलो, अभी अच्छी मैंने नाम बात ठीक है। करवाया It's a है। beautiful name as well. अच्छा अनायबा, बिस्मिल्लाह। आप रियल लाइफ के बारे में बोलेंगी या रियल लाइफ की? रियल लाइफ। रियल लाइफ आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है? नहीं, टॉपिक यही बचा था। ट्रस्ट मी। चलो फेयर एनफ। चलो लेट्स स्टार्ट। जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। सदर अली वकार, अब से कुछ देर बाद आप रियल लाइफ के लिए संजीदा सी तकरीरें सुनेंगे। जिम्मेदारियाँ, सुकून, गहराई, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हल्का हो जाते हैं, क्योंकि भाई मैं तो रियल लाइफ के हक़ में हूँ। जी हाँ, वही रियल लाइफ जिसको सब लोग क्रिटिसाइज़ तो करते हैं, लेकिन डेटा पैकेज करवाते वक्त हज़ारों रुपए खर्च भी करते हैं। लोग कहते हैं रियल लाइफ फ़ेक है। मैं नहीं मानती, क्योंकि फ़ेक चीज़ें इतनी मेहनत नहीं करवाती। एक 30 सेकंड के रील के लिए 27 रीटेक्स लिए जाते हैं। इतनी कंसिस्टेंसी तो कोई एग्ज़ाम्स में भी ना दिखाए। सदर अली वकार, लोग हमें कहते हैं फ़िल्टर्स यूज़ करते हो। जी हाँ, बिल्कुल करते हैं। दानिश भाई, आप ही बताइए, अगर डार्क सर्कल्स विरसे में मिल गए हों तो थोड़ी सी ब्राइटनेस एडजस्ट कर लेना कोई गुनाह तो नहीं। और लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि रियल लाइफ ने छोटे शहरों को भी सुपरस्टार बना दिया है। अब अगर टैलेंट को रिश्तेदारों के तारीफ़ का इंतज़ार नहीं करना पड़ता तो इसमें कुछ गलत तो नहीं। राबिया, आप ही, मुझे एक बात समझ नहीं आती कि लोग कहते हैं बी रियल, लेकिन अगर कोई रियल होकर सच में थोड़ा सा रो दे तो फिर लोग ये क्यों कहते हैं भाई थोड़ा सा पॉजिटिव कंटेंट डाला करो। सदर अली वकार, रमज़ान हमें सब्र सिखाता है और रियल लाइफ इसका डेली टेस्ट लेती है, क्योंकि अगर हम सिर्फ रील्स ही स्क्रॉल करते रह जाएंगे तो समोसे ठंडे हो जाएंगे और शरबत गर्म, फिर हम उसे खाएंगे कैसे। सदर अली वकार, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी कि रियल लाइफ को विलन मत बनाइए, क्योंकि अगर आईना साफ़ हो गया है तो अपना चेहरा साफ़ कीजिए। इसमें आईना तोड़ देने की क्या वजह है? और मेरी सिर्फ यही दरख्वास्त है कि अगर कल को मेरी ये तकरीर रील बन जाए तो हैरान मत होइएगा। मैं डबल इंगेजमेंट कर रही हूँ, मैं कोई डबल फेस लड़की नहीं हूँ। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, हमारे वक्त साथ से पहले है खत्म कर सुलेमान। मैं चाहूंगा कि पहले आप आइए। आप रियल लाइफ के बारे में बोलेंगे या रियल लाइफ के बारे में? रील नहीं, फिर मैं आपको इसके बाद बुलाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि एक रियल लाइफ के बारे में और एक कोई भी कंटेस्टेंट जो है वो रियल लाइफ के बारे में। मेरे ख्याल से मैं दाऊद निसार साहब को बोलूँगा कि प्लीज़ आप आइएगा। अब आप रियल लाइफ के बारे में बोलेंगे, राइट? गो अहेड प्लीज। सदर अली वकार, पेश करदा करारदाद रियल लाइफ या रियल लाइफ। रियल लाइफ से मुराद हकीकी ज़िंदगी, जबकि रियल लाइफ से मुराद झूठ, धोखा और मुनाफकत। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि रियल लाइफ में लाहौर की बंदरगाह पर कब्ज़ा हो गया था, लेकिन रियल लाइफ में 6-0। रियल लाइफ में
Good. कराची में बारिश हो तो मौसम खुशगवार हो जाता है, लेकिन रियल लाइफ में कराची में बारिश हो तो जो घर पहुंच जाए वो सिकंदर और जो ना पहुंचे वो गटर के अंदर। रियल लाइफ में कराची तरक्की कर चुका है, लेकिन रियल लाइफ में कराची तरक्की कर चुका है, लेकिन रियल लाइफ में अहलियाने कराची बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। सदर अली वक़ार, रियल लाइफ में तो मैं भी दानिश भाई के जैसा लगता हूँ, लेकिन रियल लाइफ में आपके सामने हूँ। सदर अली वक़ार, रियल लाइफ में मैं आपके सामने हूँ। रियल लाइफ में तो हमारे पास सबसे बड़ा अटैकर, एक सबसे बड़ा ऑलराउंडर और सबसे बड़ा याद ना कर, जो दिल में है वो बोल। सबसे बड़ा अटैकर, इसके बावजूद हम 120 पर 120 ना बना सके। रियल लाइफ में ट्रांसमिशन में हर कोई रियल लाइफ जो वो मिक्स हो गई है। सर सब एक mix चांस हो- और मिल हाँ बोलो। हाँ, टाइम बोलो, जा रहा है, बोलिए बोलो। आप। इतनी अच्छी तकरीर है तुम्हारी, मुझे मजा आ रहा है। सदर अली वक़ार, रियल लाइफ में डोनाल्ड ट्रंप ने इस्लाम कबूल कर लिया था और एलोन मस्क कराची के साहिल पर घूम रहे थे, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा बिल्कुल नहीं। रियल लाइफ में बिनते हवा की जाली वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया गया, लेकिन रियल लाइफ में इसका उनकी ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ नहीं। सदर अली वक़ार, रियल लाइफ और रियल लाइफ में इतना ही फ़र्क है जितना पार्टी के शेर और सचमुच के शेर में। रियल लाइफ और रियल लाइफ में इतना ही फ़र्क है जितना नादिर और नादिया। सदर अली वक़ार, और आखिर में मेरे मुखालिफ सिमसियाने, यार तुम्हारी Time out, बहुत time अच्छा कंटेंट था, बेहतरीन। आई रियली विश कि ये बगैर अटके ये कर देता। वो रील और रियल लाइफ इसके जहन के अंदर ही मिक्स हो गई। रिलेटेबल, द एलोन मस्क वाली बात, ये सब वाकई रील और रियल लाइफ वाली चीज है। और हाँ लेकिन जी। तुम्हें किसने कहा कि तुम रील में दानिश तैमूर जैसे लगते हो? ये मेरा सवाल है। नहीं, मुझसे अच्छे हो जनाब, यार, क्या हो गया? बिल्कुल, बहुत अच्छे। मैं जा रही हूँ किचन में शेफ मानूर के पास। सॉरी मेरा बच्चा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। You look beautiful, very Thank you. कश्मीरी vibes coming Thank out you from so your- much. क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ। अच्छा, हम जा रहे हैं दोबारा दानिश के पास। बिल्कुल। बस हम सिर्फ आप स्टार्ट कीजिए ताकि हम बिल्कुल। बाकी की 2 तकरीरें लें कि आप क्या बना रहे हैं। अच्छा, मैं आज बना रही हूँ बुखारी राइस। Okay. ये जिस तरह से हम लोग ने मंदी एक राइस होते हैं ना, कौन उसी से तरह के राइस? होते हैं बुखारी राइस। ये खैमान बुखारी राइस। बुखारी के करीब से। हाँ, अच्छा। मुझे भी ऐसे ही माइंड में आती हैं चीज़ें, लेकिन असल में ये उज़्बेकिस्तान का जो एक सिटी है बुखारा, ओह, ओके ओके। वहाँ के हैं। तो ये और बहुत बुखारा राइस famous- क्यों नहीं है? Yes, बुखारा राइस क्यों नहीं है? अब ये तो बुखारा जाके पता करना पड़ेगा। चलिए शुरू करें, बिस्मिल्लाह। साथ में हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार सी जामशीदी के साथ डिज़र्ट। इसके बारे में हम बताएंगे जब हम वापस आएंगे। अच्छा, हमने इसमें इस्तेमाल की है सबरोसो की चिकन, हमने ले लिए हैं थाई पीस। Okay. और साथ में हम इसमें ऐड करेंगे सबसे पहले डालडा कुकिंग ऑयल, जो The कि है king of our डबल kitchen. रिफाइंड। Yes. जहाँ मामता वहाँ डालडा, ये सबसे जरूरी है भाई, ये सबसे king है ज़्यादा हमारे ज़रूरी kitchen है। ये है फुल ऑफ विटामिन ए, डी एंड ई, ओमेगा 3 एंड 6, डबल रिफाइंड फोर्टिफाइड ऑयल होता है ये, और ये आपको कोलेस्ट्रॉल से बचा के रखता है। का। And I love how easy it is। जब आपने Yes. डाला तो ये वो नहीं हो रहा था, ऐसे हाँ, फचक फचक बिल्कुल बिल्कुल वेरी नाइस। इजी टू ओपन, क्योंकि ऑब्वियसली आप इनको ऐसी पाउचेस को रख सकते हैं, आप लोगों को कोई बोतल खरीदने की जरूरत नहीं है अपने घर में। ठीक है, चलिए अच्छा अब जी। रेसिपी शुरू करते हैं। बिल्कुल। साथ साथ ऑडियंस देख भी रही है, हम कार्ड भी चला बिल्कुल। देंगे, बट ओवर टू यू दानिश फॉर डिबेट। जी, मैं चाहूंगा कि मुस्फिरा अब आए और रियल लाइफ के बारे में हमें कुछ बताएं। रियल लाइफ के बारे में बताएंगी तो फिर अब सुलेमान की बारी है। आए, मैं भी जो है वो डगमग हो गया हूँ मेरे ख्याल से, ये रियल लाइफ है ना दानिश, इसलिए। लेकिन सुलेमान बताएंगे रियल लाइफ के बारे में। जी जी, ओके, तो सदर अली वक़ार, सबसे पहले आते हैं आप, फिर मैं, फिर वो लोग जिन्हें लगता है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्टिंग ना करने में पीएचडी हासिल कर रखी है। यहाँ पीएचडी से मुराद डॉक्टर ऑफ फिलोसफी नहीं बल्कि फिरा हुआ दिमाग के हैं। सदर अली वक़ार, ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि तुम रील्स बहुत ज़्यादा बनाते हो, जबकि दर हकीकत दिखाने को इनके पास होता कुछ नहीं। फिर ये तो हमारा अलमिया है कि हाथ ना आए तो अंगूर खट्टे, खैर खट्टे तो उनके जज्बात हुआ करते हैं। सदर अली वक़ार, अब मेरी दोस्त की कहानी, मेरी ज़ुबानी। मेरी दोस्त कहती है कि लगता है शादी करके फंसी गई हूँ। अब सोचती हूँ कि उन लम्हात में कबूल है की जगह पर चप्पल किधर है मेरी बोल दिया होता तो शायद बच गई होती।
शादी को 6 साल हो गए मेरे और माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं मेरे। सच्चा प्यार वो ना मिल सका, आज तक तलाश उसकी जारी है जिस तरह आपको उसकी वफा की तलाश है। सदर अली वकार कहती है कि रियल लाइफ ही रियल लाइफ से बेहतर है, कि इसको भी देखा उसको भी देखा और दानिश भाई आपको कोई कैसे इग्नोर कर सकता है, जबकि रियल लाइफ में तो तू मुझे देखकर सब्र कर और मैं तुझे देखकर शुक्र करूं के अलावा पल्ले कख नहीं रहता। सदर अली वकार कहती है कभी कभार फरागत में उठाती हूँ एक रील जिस पर लिखा होता है अल्हम्दुलिल्लाह और लगा देती हूँ स्टेटस पर कि तमाम दोस्त भाव सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि भाई इसको अब क्या मिल गया, खैर मिल तो गया मगर क्यों बताऊँ। सदर अली वकार ये वो लोग हैं जिन्हें लगता है कि हम मैच्योर इनफ हैं, जबकि हकीकत में मेरे ज़ाब्ता नज़र में मैच्योरिटी का दूसरा नाम जिंदा लाश बनकर यहाँ वहाँ भटकने का नाम है। खैर छोड़ें, भटक तो आप भी रहे हैं वफा की तलाश में। सदर अली वकार ये कहते हैं कि तुम्हें इतना रील बनाने का टाइम मिल कैसे जाता है, तो जी बिल्कुल वैसे ही मिल जाता है जिस तरह आपको आपका अपना ओरिजिनल अकाउंट छोड़कर फेक अकाउंट बनाकर मेरी आईडी स्टॉक कर हेट कमेंट करने का टाइम मिल जाता है, मुझे रील्स बनाने का टाइम मिल जाता है। सदर अली वकार इख्तिताम करें या मजीद बोलना है? खैर अपने किरदार पर डाले पर्दा हर शख्स कह रहा है ज़माना ख़राब है, मगर अब मजीद नहीं कि अपनी आवारा मिजाजी को नया नाम ना दो, हमें ज़माना बिगाड़ने का इल्ज़ाम ना दो कि हमारे तो फिल्टर सिर्फ रील्स पर होता है, आप तो अपनी शक्लों पर लगाए घूम रहे हैं। थैंक यू सो मच। क्या बात है, ये कौन सी दोस्त है तुम्हारी जिसके 6 साल में 4 बच्चे हो गए फिर भी कहती है प्यार नहीं मिला? अच्छा जी लास्ट में हमारे पास मुस्फिरा हैं, मैं चाहूंगा कि प्लीज आप आइए इस स्टेज पे। ऑल द बेस्ट। सुना है आज भी कुछ लोग रियल लाइफ में जीने आए हैं, लेकिन बेचारे लोग आज तो यहाँ कुछ एडिट भी नहीं हो सकता। पेश करदा करारदाद रियल लाइफ या रियल लाइफ। करारदाद के पहले हिस्से रियल लाइफ से मुराद वो ज़िंदगी जो झूठी, बनावटी और सरासर दिखावा है, और रियल लाइफ से मुराद वो हकीकत है कि जिसको तस्लीम करने में ही आपकी भलाई है, क्योंकि आपके लिए ना तो कोई सलार सिकंदर आएगा और ना कोई जहान सिकंदर। तो मैं अपने दिल का ख्याल रखते हुए इस करारदाद में रियल लाइफ की भरपूर हिमायत करती हूँ। अली वकार, सबसे पहले तो मैं अपने हसीन मुखालफिन, हसीन इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इन्होंने अपना नो फिल्टर वाला रिस्क जो लिया है, इनको भरपूर दाद देना चाहूँगी कि वो अपनी रिकॉर्डेड दुनिया से निकलकर आज लाइव शो में आए हैं जहाँ तो कुछ रीटेक भी नहीं हो सकता। अली वकार, अगर रियल लाइफ इतनी ही अच्छी होती तो उसको इस्तेमाल करने वाला ज़्यादा खुश, ज़्यादा सेहतमंद और ज़्यादा पुरसुकून होता, लेकिन अब लोग पहाड़ों में सुकून के लिए नहीं बल्कि तुम चले आओ पहाड़ों वाली कसम की रील मनाने जाते हैं। अली वकार, इन्होंने कहा कि हमारे जज्बात का जनाजा निकल गया, लेकिन रॉयल सोसाइटी फॉर फूड हेल्थ के मुताबिक तो 70% नौजवानों को लगता है कि उनकी ज़िंदगी दूसरों के मुकाबले में नाकाम है। मतलब ये रियल लाइफ में दूसरों की खुशियों से जलते हैं, जबकि हम रियल लाइफ में छोटी छोटी खुशियाँ जैसे कि लोड शेडिंग के बाद बिजली के आ जाने का जश्न मनाते हैं। अली वकार, इन्होंने कहा कि हम वफा इसलिए ढूंढते रहते हैं, लेकिन जब इनका दिल टूटता है तो वो भी अपने ना हुए दिल भी गया हाथों से इनको तसल्ली तो दे सकता है, लेकिन असल में इनकी आस अपनी अम्मी से ही लगी होती है जो इनके लिए रिश्ता ढूंढे। अली वकार, मुझे लगा था शायद ये लोग कहें कि रियल लाइफ हमें एक तरह से कनेक्ट करती है, लेकिन ये तो अपना होमवर्क भी करके नहीं आए। अली वकार, रियल लाइफ एक ऐसी दुनिया है जहां इंसान की कीमत उसके किरदार से नहीं बल्कि उसकी प्रोफाइल के ब्लू टिक से लगाई जाती है। रियल लाइफ में कोई इनको मुड़ के सलाम नहीं करता, लेकिन रियल लाइफ में हेलो माय यूट्यूब फैमिली कह के ऐसे खुश होते हैं जैसे पूरा मुल्क इनकी फुप्पू का बेटा हो। अली वकार, अगर रियल लाइफ वाकई लोगों को कनेक्ट करती होती तो इंस्टाग्राम पर 500 दोस्त होने के बावजूद असाइनमेंट मांगने पर कोई सीन करके रिप्लाई नहीं करता, तो ये रिश्ता है या वाईफाई का सिग्नल? अली वकार, मुझे लगा था शायद ये लोग कुछ सर्च करके आए होंगे कि जो मीडिया हमें नहीं दिखाती वो रियल लाइफ हमें दिखाती है, लेकिन ये तो अपना फिर भी होमवर्क करके नहीं आए। तो इस तरह से तो करारदाद नहीं रद्द होती है और रियल लाइफ वाले वैसे ही जीत जाते। तो मेरा इनको बस यही मशवरा है कि रियल लाइफ से निकल के रियल लाइफ में जीना सीखें, क्योंकि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती बल्कि कभी कभी दिल तोड़ने वाली स्क्रीन्स भी होती हैं। और अगर आज रियल लाइफ के हक में फैसला हुआ तो ये तो तय है कि दानिश भाई अगली बार से लाइव शो नहीं बल्कि रिकॉर्डेड शो करेंगे। शुक्रिया। थैंक यू जी, बहुत बहुत जबरदस्त कंपटीशन, जबरदस्त सही है आज का। और मैं चाहूंगा कि अली आप डिसाइड कीजिए। जी दानिश भाई, बिल्कुल बहुत अच्छा रहा और रील और रियल में फंसे रहे बच्चे, लेकिन भरपूर कोशिश की उस रील और रियल के कॉन्सेप्ट से बाहर निकलने में। और अगर संजीदा अंदाज में बात करें तो बहुत अच्छी गुफ्तगू रही कि ख्वाब और हकीकत क्या है जी। तो बहुत अच्छा उन्होंने मुबाहिसा किया। अच्छा, थर्ड और सेकंड पोजीशन में पॉइंट्स का फ़र्क है, बिल्कुल 0.5 का। तो फोर्थ पोजीशन से हम रिजल्ट अनाउंस करते हैं। फोर्थ पोजीशन हासिल की है जनाब दाऊद साहब ने। दाऊद साहब 4th पोजीशन, ठीक है। फोर्थ पोजीशन। थर्ड पोजीशन पे रहे हैं सुलेमान। ओके।
सेकंड पोजीशन अनाइबा और फर्स्ट पोजीशन मुस्फिरा। बहुत ओह मुबारक हो। मुस्फिरा तो शर्मा गई, मुस्फिरा खुश हो गई। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश मुस्फिरा, आप सब आ जाइए। आप सब ने बहुत आ जाइए, अच्छी आ जाइए, कोशिश आप की, भी, मुझे दाऊद सुलेमान, दाऊद आप भी आ का जाइए। जो कंटेंट था बहुत अच्छा लगा। दोबारा कोशिश करो कि यहाँ पर आओ। कम हियर मुस्फिरा। विनर जो हमारी है उनके लिए है करशी की जानिब से बाइक और गिफ्ट हैम्पर्स, लाइट रिफ्रेशिंग करशी जामे शीरी। सेगो मोबाइल की तरफ से इनके लिए एक मोबाइल फोन भी है। जो चीज़ सेगो शार्क एआई को मुनफरिद बनाती है वो कोई एक फीचर नहीं है बल्कि पूरा एक स्मार्ट एक्सपीरियंस है। ये सिर्फ एक स्मार्टफोन नहीं बल्कि एक इंटेलिजेंट कंपेनियन फील होता है और इसीलिए ये पाकिस्तान का पहला एआई फोन है, सेगो शार्क एआई। इसके अलावा तुम्हारे साथ जा रहा है हिमानी का गिफ्ट हैम्पर, मरहबा गुलबहार का गिफ्ट हैम्पर, तिफल का गिफ्ट हैम्पर, आइडियाज का गिफ्ट हैम्पर, एसके कुकवेयर की पूरी रेंज और हर्बियन का गिफ्ट हैम्पर। और क्या चाहिए, सिर्फ मैं और दानिश भाई रह गए हैं इधर। हमारे बाकी जो सेकंड और थर्ड हैं उनके लिए भी हिमानी का गिफ्ट हैम्पर, मरहबा गुलबहार, तिफल, आइडियाज, एसके और हर्बियन की जानिब से गिफ्ट हैम्पर जा रहे हैं। जनाब मेरी तरफ से बहुत सारी तालियां। ये रील और रियल वाला जो मामला है ये वाकई अब बहुत रियल हो गया है, लेकिन असल विनर वो है जो रियल लाइफ में भी रियल है और रियल लाइफ में भी रियल है। क्या बात है, क्या ठीक है, बात जैसे हम हैं। देखिए महफिल रमज़ान लाइव ट्रांसमिशन रोज़ाना दोपहर 2 बजे से सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।